हम मिलकर कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। 1 2 3। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है, बोले फिर, ये मैन, कितनों की रूह शादी इस फिर से, ये मैन, फिर बेटे को दुनिया में फिर लाता है, ये मैन, ये मैन, पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। संजोड़े अपने आप को कहें कि अगर खुदा बाप ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो बेटे को सिजदा करें, शफी तू क्या चीज है? मान ले, बच जा। आमीन। संजीदगी अपनी जगह पे है, हंसी खुशी खुदावंद की तरफ से है। संजीदा का मतलब हमेशा याद रखना कि उसकी बातों को वजन देना। संजीदा का मतलब बिगड़ा हुआ मुंह बनाना नहीं है। संजीदा का मतलब है बातों को संजीदा लेना। और वर्शिप के हवाले से बड़ी दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इंटरटेनमेंट हो। कितने जानते हैं इंटरटेनमेंट एक होती है, लुत्फानंदोज होना कुछ देर के लिए, लेकिन वर्शिप इज कंप्लीटली फर्क चीज है। सिजदा का लफ्ज जब पहली बार बाइबल मुकद्दस में कोई लफ्ज आता है, उसकी बहुत गहराई होती है। और सिजदा का लफ्ज जो है, ये पहली बार हमारे बाप इब्राहिम ने जब एक बड़ा टेस्ट पास करने जा रहे हैं ना, तो उसको सिजदा कहा है। हमारे बाप इब्राहिम ने अपने साथियों से कहा कि तुम नीचे ठहरो, तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का, ये नहीं, अपने बेटे इसहाक के बारे में कहा। उन जवानों को, गधे को नीचे खड़ा किया पहाड़ के और बोला कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं और ये लड़का, मेरा बेटा, हम दोनों ऊपर जाते हैं और अपने खुदावंद को सिजदा करके। दैट्स वर्शिप। वर्शिप का मतलब यह है कि मेरे और मेरे खुदावंद के बीच में दुनिया की कोई चीज हायल नहीं हो सकती। कायनात की कोई चीज मुझे मेरे खुदावंद की फरमाबरदारी से नहीं रोक सकती। प्रेज द लॉर्ड। आज तू मुझसे पैदा हुआ। अभी यहां पे जो बाप बेटे से कह रहे, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चलते उसकी डिटेल में सुनिएगा प्लीज, बहुत बातें करने को दिल चाह रहा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ। कब, किस दिन? क्या इसी क्रिसमस की बात हो रही है? जो हम सब के लिए सवाल है। तीसरी आयत, वो यीशु मसीह उसके जलाल का परतो, आसमानी बाप का, और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आमीन। आगे देखिएगा। वो गुनाहों को धोकर, कौन? यीशु मसीह। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। ठीक, ये कब की बात है? जब मुर्दों में से गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा।
اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کرے. آمین. جی، یسوع مسیح کی پیدائش. کل رات مڈ نائٹ پہ پاسٹر صاحب میسج دے رہے ہیں. دو شخصیات یعنی یسوع مسیح کی کامل انسان اور کامل خدا. اب یہاں پہ یہ بات کیا ختم ہو گئی؟ کامل انسان والی اور کامل خدا والی بات جب مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، جی اٹھے تو ختم ہو گئی؟ نہیں. خدا انسان بنا، یہ آپ نے سنا. پریز دی لارڈ. صحیح سنا. کیا آج یسوع مسیح اسی دوری میں ہے یا سنگل میں؟ تو جواب ہے دوری میں. میں رکوں گا، پوز لوں گا، کیونکہ یہ بات سمجھنے کے لیے پورا اپنا دینا. آج یسوع مسیح انسان ہے یا نہیں؟ سادہ لفظوں میں ہے. اگر یسوع مسیح انسان نہیں ہوتے تو سردار کہن ہو ہی نہیں سکتی. مشکل ہے نا، اس کو سمجھنا مشکل ہے. یسوع مسیح کتنے ہیں جو مانتے ہیں یسوع مسیح جلالی بدن میں اوپر گئے؟ تو پہلا ایک بدن ہے. یسوع مسیح انسان بنے، رائٹ؟ کامل انسان اور کامل خدا. اب سنیے گا، جب انسان بنایا تو روح، جان اور بدن پر مشتمل ہے. روح، جان اور بدن پر. اور خدا کا روح اس کی روح کے اندر ہے، رائٹ؟ اور جب گناہ ہوا تو خدا کا روح اس روح سے جدا ہو گیا. روح وہیں پہ ہے، انسان کی روح وہیں پہ موجود ہے، وہ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ اور آج گہرا ضرور ہے، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بھائیوں میں پہلوٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ بھائیوں میں پہلوٹا ہے، یعنی مرد خدا موسیٰ کو آسمان پر جو ہیکل ہے اس ہیکل کا ایک نمونہ دکھایا، زمین پر بنا دے. اور زمین پر جب بنا دے تو اس کی کہانت ہمارے بزرگ ہارون کو دی گئی. اور کس لیے؟ تاکہ زمین پر اس نظام کو متعارف کروایا جائے اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ جس طرح زمین پہ ہیکل بنائی گئی اور ایک کانگریگیشن، ایک کلیسیا بلائی گئی. اس وقت بنی اسرائیل قوم ایک خاص قوم، لیکن جب بیٹے کو دنیا میں بھیجا تو ایک خاص قوم نہیں بلکہ تمام بنی نو انسان، لیکن نظام سیم ہے. اس وقت ایک قوم کو لیا گیا. آج پوری دنیا میں سے تمام بنی نو انسان میں سے ایک کانگریگیشن جو اس میں کلیسیا میں داخل ہو رہا ہے. اس وقت وہ سردار کاہن اس قوم کی شفاعت کے لیے ہر سال کفارے کا خون لے کے جاتا اور اس ہیکل کی تمام چیزوں کو جا کر بکروں، بچڑوں، بیلوں کے خون سے انہیں پاک اور صاف کرتا. اسی لیے بائبل بتاتی ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے، ہاں یہ ممکن تھا کہ اس زمین پر جو ہیکل بنی اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے چیزیں پاک ہوں، کیونکہ گناہ ڈھانکے جا رہے ہیں. اوکے، جب مرد خدا موسیٰ نے وہ ہیکل ساری چیزوں کو پاک اور صاف کیا تو پھر اگلا کام کیا شروع ہوا؟ کہانت کا. وہ مرد خدا ہمارے بزرگ ہارون نے. اب یسوع مسیح نے جا کر اس ہیکل کو جس کا نمونہ دیا گیا تھا آسمان پر جو ہے اس کو اپنے ہی خون سے جا کر پاک کیا. کس لیے؟ تاکہ آنے والی کلیسیا کے لیے شفاعت کرے. یسوع مسیح انسان بنے اور صلیب پر آخری کلمہ کیا ہے؟ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں.
अब सोचे कि पहला बदन और रूह जुदा हुए या नहीं। क्यों जी? पिछला वाला बदन और रूह जुदा हुए या नहीं? मौत जब ली तो मौत का मतलब क्या है? जुदाई। मौत को हम ये चर्च हमेशा याद है, मौत को नफरत इसलिए क्योंकि मौत जुदाई है। सो पहली जुदाई खुदा और इंसान की, ये भी याद रखना है कि मौत ने सबसे पहले खुदा से इंसान को जुदा किया, फिर उसी मौत ने इंसान को इंसान से जुदा किया। रिश्तों में मियाँ को बीवी को मियाँ से, मियाँ को बीवी से, बहन को भाई से, मतलब ये अगली स्टेज है। पहले खुदा और इंसान को जुदा किया, फिर इंसान को इंसान से रिश्तों में जुदा किया, और आखिरी तकलीफ दे बाद के एक इंसान को ही इंसान से, यानी उसकी रूह जब उसके बदन से जुदा होती है। खुदावंद ने जब इंसान को रखने के लिए एक मट्टी का बदन बनाया, नेवर एवर, कोई प्लान नहीं था कि कभी ये अलग हो। जब खुदा ने बनाया तो अलग होने के लिए कभी नहीं बनाया, वो बदन हमेशा के लिए बनाया। लेकिन खुशी की बात बस जो शाद करती है कि खुदावंद के फैसले रास्त हैं, आजाद मर्जी दी खुदावंद जानते हैं। और अगला खूबसूरत प्लान ये है कि ये जो पहला फेल होगा, मैं फिर आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, शुक्रगुजार है खुदावंद के कि पहला जो है वो मिक्स है, वो आसमानी और जमीनी है। लेकिन वो अपने प्लान में रखता है कि अपने वक्त पर मैं जमीनी और आसमानी मिक्स नहीं बल्कि पूरे का पूरा आसमानी अपने पास लेकर जाऊंगा। आमीन। इसलिए आज शुक्रगुजार है कि आज जो उसके पास जाएगा वो, लेकिन ये याद रखना है कि यीशु मसीह इंसान बने, और आज भी शुक्रगुजार है कि वो बादशाहों के बादशाह, उनकी हैसियत आज भी वही बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, और वो हमारे सरदार काहिन, यानी वो इंसान आज भी है। जिस तरह जमीन के ऊपर हम उनकी दोहरी खिदमत को देखते हैं कि वो इंसान बनकर मेरी और आपकी हमें लीड कर, उस वक्त जैसे पहले आदम ने लीड किया, पूरी बनी नो इंसान को जब लीड किया तो मौत में ले गए। यीशु मसीह ने जब लीड किया तमाम बनी नो इंसान को खुदा की बादशाही में ले गए। उस वक्त वो एक कौम की, हमारे बुजुर्ग हारून जो हैं वो एक मखसूस कौम की कहानत कर रहे हैं, जबकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह तमाम बनी नो इंसान में से हर कौम, हर कबीले, मुकाशवा की किताब में हमें मिलता है कि तमाम कौमों से, कबीलों से उसने खरीद कर एक उम्मत बना ली है। शुक्रगुजार है खुदावंद के। इसलिए इसमें शाद हो, कैसा नहीं कि वो वापस सिर्फ खुदा बन गया, हम शुक्रगुजार हैं कि वो वापस हमारा बड़ा भाई है। उसने पहले इस बदन में आकर हम पे बड़ा रहम किया और अंदर से सारे सवाल निकाल दिए। और आज आपको बता दे, आखिरी बात है, पिछले वीक में लिटरली मैं बहुत रोया इस कुर्सी पे। सिर्फ एक लफ्ज रद्द, और इसकी डेप्थ में जैसे जैसे रूल कुद्दस ले जाते गए कि हमने यही प्रीच किया, यही समझा कि वो रद्द किए गए। मां के पेट में ही जगह नहीं है सराय में, ले जाओ। वहां से रिजेक्शन शुरू हुई, सहते गए, कभी नहीं टूटे, कभी उस दौर से। लेकिन जब भी ख्याल आता कि बाप मुझे रद्द करेगा, उस गुनाह के बायस वो तड़प उठते, और ऐसा हुआ। लेकिन अगर आज आपको मुझे ये लगे कि चल शुक्र है उनकी रिजेक्शन का समा वहां खत्म हो गया, तो हम गलत हैं, हम गलत सोच रहे हैं। दुख इस बात का है कि रिजेक्शन तो सही मानों में शुरू उसके बाद हुई है। उससे पहले तो खुदा अपने वादों को, अपनी मोहब्बत को, अपनी पेशन गोइयों को बयान करता रहे। खुदावंद मैं अपने वक्त पे, पूरा वक्त होगा, मैं भेजूंगा।
यस्सी के तने में से पल निकलेगी, कुंवारी एक हमला होगी। तब तो सिर्फ ये बातें अभी कलाम किया था, तब तक तो अभी बदन नहीं लिया था, तब तक वो ज़मीनी खिदमत की रिजेक्शन नहीं देखी थी, तब तक अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर जाकर वो सारा दुख नहीं सहा था। लेकिन सोचे कि आप किसी के लिए यहां तक कि अपनी जान भी दे दे। सोचे कि चले इसने मुझे इतना रद्द किया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये समझ जाएगा, ये मेरी बात को समझ जाएगा। आप अपनी रोज बरोज किसी भी तौर से अपनी मोहब्बत का इजहार करते 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 उसको मनाने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसके लिए एक वक्त आए कि आप कहें सबसे कीमती चीज मेरी जान है, अब मैं अपनी जान का नजराना देकर तुझे जीत लूंगा। आज के बाद मुझे ये रद्द नहीं करेगा, कम से कम अब ये मेरा यकीन कर लेगा, मेरे छेदे हाथों को देख के, मेरी पसली को, नेज़े को देख के। लेकिन अगर उसके बाद भी वो रद्द करता जाए, इंसान अगर उसके बाद भी उसे रद्द करता जाए, तो उसकी रिजेक्शन का आलम क्या होगा? फिर बताए कि एक दिन जब उस कटहरे में होंगे तो कौन कसूरवार होगा?